नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका बिहार सही का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 18 है। देखिए डेली बेसिस पे आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। जो भी आपका पेड बैच जैसे आप देखेंगे तो लुसेंट का है, उसके बाद आपका दृष्टि साइंस का है और जो आपका 100 दिन 100 सेट आप जो आपका बिहार दरोगा है तो वो आपका डेली बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जनवरी में आपका एग्जाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है तैयारी अच्छे तरीके से जो है करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपना स्कोर जो है दिन पर दिन बेहतर कीजिए। तो चलिए हम पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एक चक्र में होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए घटनाओं का सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकृतीकरण और लिखा गया है तापानुशीलन और विस्तार। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही होगा। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए होने वाली घटनाओं का सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा विराम विभव और विध्रुव लिखा गया विध्रुवन पुनर्ध्रुवण, ठीक है, और अतिध्रुवण। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि लैकोपेरॉन में दमनकारी किससे बंधता है। हम सोच रहे दोस्तों आपका जो एडीओ का जो है प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए आपका बहुत अधिक कमेंट आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो हम और प्रैक्टिस सेट जो है यानी और क्या अभी तो स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो हम जो है आगे स्टार्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे एडीओ का। तो कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों सी में देखेंगे तो क्या दिया गया है, हम इसको समझ लेते हैं। सी में है कि प्रचालक जो है ना, प्रचालक से होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रचालक से। देखिए जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में सुपोषण का मुख्य परिणाम क्या है। देखिए सुपोषण का अगर मुख्य परिणाम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवाल प्रस्फुटन और ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का बी सही उत्तर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आणविक ऑक्सीजन O2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आणविक ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है। देखिए जो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य दोस्तों है ये कौन सा बन गया है, तो ये मिजोरम बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वर्तमान में मिजोरम की जो साक्षरता है आपका 98.2% है, 2%। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश द्वारा जो है पहला AI उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो पहला जो दोस्तों जो AI है ये आपका चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है। दोस्तों CISF अधिकारी की बात करते हैं तो गीता समोता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गीता समोता। वे राजस्थान के सीकर जिला के चक गांव की निवासी हैं। इसमें देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश का दिया हुआ है तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे तो 9 का 1 हो जाएगा। और 10 की बात करते हैं, 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय की बात करते हैं तो मिंटो द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिंटो द्वितीय। देखिए वायसराय मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल है 1905 से लेकर के 1910 तक था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम किस वर्ष का है। दोस्तों शारदा अधिनियम की बात करते हैं तो 1929 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तक्षशिला से प्राप्त अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखित है। तो ये कौन सी लिपि में लिखित है, तो ये आपका आरमाइक लिपि हो जाएगा, अरमाइका लिपि होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरमाइका। देखिए शिलालेखों का जो अध्ययन है आपका एपिग्राफी में किया जाता है, एपिग्राफी में। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए निम्न में से किसे भेजा था। दोस्तों निम्न में से देखेंगे तो अग्निमित्र को हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक
बृहदरथ के सेनापति थे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का देखिए हमने जो है एक सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया हुआ है, लूसेंट सिलेक्शन बैच 2.0। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बैच है आपका 8 नवंबर से शुरू हुआ है और इसमें करीबन अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है 11 प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है 11 नहीं 18 प्रैक्टिस सेट जो है हमारा ऑलरेडी हो भी चुका है। तो हम इसको डेली बेसिस पे लेके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इतना जान लीजिए जो लूसेंट आपका किताब एक बेसिक किताब है और ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है। जो अलग तरीके से हम करवा रहे हैं, जैसे आपको 5 सब्जेक्ट से एक पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसी 5 पेज में से आप टेस्ट देंगे ऑनलाइन टेलीग्राम पे, ठीक है। जिसे आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका वन टाइम पेमेंट मैंने रखा हुआ है 139, जो कि आपको 139 रुपये एक ही बार पेमेंट करना है और 90 दिन के लिए जो है आपको यहाँ पर तैयारी करवाएंगे हम और किताब जो है 90 दिन में ही समाप्त होगा। अगर टेस्ट की जरूरी की मतलब विशेषता की बात करते हैं तो देखिए 5 पेज आपको रोजाना देंगे पढ़ने के लिए और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको एमसीक्यू का मिलेगा 100 प्रश्न का और एक आपका होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ, ये भी देते हैं। संडे को टेस्ट हमारा जो है ऑफ रहता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है 5 बजे शाम में होता है। आप बगल में देख सकते हैं किताब ये लगा हुआ है। मेरे भाई लूसेंट एक बेसिक किताब है और इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। लूसेंट हर एक कोई पढ़ा है और लूसेंट सही तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 70 से 80% आप बोल सकते हैं, 50% 60% किताब से जो क्वेश्चन है यहीं से आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपका अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 139 पेमेंट करके, अगर आप देर करेंगे लेट करेंगे तो कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। अभी भी आपके समय है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। पेमेंट जो है क्यूआर पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको 6387 पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। 12 से 24 घंटे के अंदर दोस्तों आप जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया लूसेंट का। अब इसके आगे हम देखते हैं। ये देखिए आपका दोस्तों सामान्य विज्ञान देख सकते हैं, ये आपका साइंस का है और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम का जो है, आप एक बार अगर डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आपका साइंस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखिए 50 दिन 50 सेट का जो है हमने स्टार्ट किया था, 50 दिन में जो है बैच समाप्त हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो हमारा इसमें कितना सेट हो रहा है तो अभी आपको बता देते हैं। इसमें अगर हम सेटों की बात करते हैं तो आज देखिए हमारा जो है सेट नंबर 31 हुआ था। 50 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे। तो आप सोचेंगे सर तो मेरा बहुत सारा छूट गया है, तो निश्चिंत रहिए सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें आपको रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इसमें भी उसी होमवर्क से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट भी आपको मिलेगा, 100 एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा और आंसर हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा। इसका जो है 99 मैंने रखा हुआ है, जैसा बैच है उसी के अकॉर्डिंग हमने बैच का फी रखा हुआ है। 24 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हुआ है। पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। सेम क्यूआर सब पे लगा हुआ है, आप किसी भी क्यूआर से किसी का भी पेमेंट करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये देखेंगे दोस्तों बिहार दरोगा के लिए हमने स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट के साथ हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है और इसमें बहुत अधिक लोग जो है रिस्पांस अच्छा खासा दे रहे हैं, क्योंकि 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट और कितना मैंने इसका फी लिया हुआ है मात्र 145। जो भी किताब मार्केट में बेहतर से बेहतर है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको हम टेस्ट करवाएंगे ऑनलाइन और उसी टेस्ट का पीडीएफ भी देंगे, आंसर किया और सॉल्यूशन के साथ देंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें 100 में से आपका जो है दोस्तों 43/100 हमारा जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो अभी भी देखेंगे तो हमारा जो है दोस्तों 57 प्रैक्टिस सेट बाकी है। अगर आप नया जुड़ेंगे तो पीछे का जितना भी सेट है सब मिल जाएगा। इसमें देखेंगे डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट आपको देंगे, रैंक लिस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। जो भी मार्केट किताब है बेहतर से बेहतर आपको करवाएंगे। तो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 12 PM में है, 9 अक्टूबर से आपका टेस्ट शुरू हुआ है। वन टाइम पेमेंट करना है 145 और इसी नंबर पे जो क्यूआर दिया गया है क्यूआर पे ही पेमेंट करना है और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्लिप भेज देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों आप एक और बैच है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो घटना चक्र जीएस पॉइंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है पूरा पीसीएस लेवल का दिया होता है। और ये जो बैच है आपका 60 दिन 60 सेट का जो है निकाला गया है। इसमें दोस्तों बता दें, इसमें आपको देखिए प्रैक्टिस जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएस, आईएसएससी, रेलवे ऑल एग्जाम के लिए है। ये आपका 24 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो गया है और इसमें जो है 5 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। सब पीडीएफ मिल जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM में रखा गया है और जो इसका फी है मात्र दोस्तों देखेंगे तो 102 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। क्यूआर पे ही आपको पेमेंट करना है, इसके अंदर दिया गया है।
देखिए डेली आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। जो होमवर्क पढ़ने के लिए देंगे आपको 10 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपको एक सनसनी निगाह से देख लेना है, आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए, बस आपको टेस्ट बनाना है, ठीक है। टेस्ट जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा, आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा, और जो टेस्ट है आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे तरीके से हम बना रहे हैं। पेमेंट जो है दोस्तों आपको इस QR पे करना है और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। 12 से 24 घंटे के अंदर दोस्तों आपको जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। तो देर ना कीजिए, ये सब बैच ज्वाइन कीजिए और अपना एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करने का प्रयास कीजिए। कि मुगल बादशाह जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड जो है दिया था, मृत्युदंड? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जो औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त शासनकाल जो है कब से कब तक था? तो इसका अगर हम शासनकाल की बात करते हैं 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी हो जाएगा। आंसर जो है 16 का बी सही होगा। देखिए समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। संस्कृत विद्वान भारवी निम्न में से किस शासक के दरबार में रहे थे? देखिए भारवी की बात करते हैं तो सिंह विष्णु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सिंह विष्णु। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मुंतखब उल लुलाब में निम्न में से किसका शासक या फिर शासकों के शासनकाल का इतिहास जो है उल्लेखित है दोस्तों। तो इतिहास की बात करते हैं तो बाबर से मोहम्मद शाह प्रथम तक, बाबर से मोहम्मद शाह प्रथम तक। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर होगा। किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा जो है किया गया? ताजपोशी के दोस्तों जो है घोषणा किया गया था। तो द्वितीय दिल्ली दरबार में हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय दिल्ली दरबार में। ब्रिटिश कालीन भारत में 3 दिल्ली दरबारों का जो है आयोजन किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप सभी को पता है 1905 में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तो याद रखिएगा। देखिए मानव मादा में अंडोत्कर्ष किस हार्मोन के स्तर में अचानक वृद्धि के कारण होता है? तो अचानक की बात करते हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे किसका, तो सी जो है सही हो जाएगा। यह मासिक धर्म चक्र के माध्यम में लगभग जो है 14वें दिन होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन, यानी O3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ओजोन। एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है। इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है 23 का आपका 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला कि श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग जो है किया जाता है? तो किसका दोस्तों उपयोग होता है? देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो ये उपयोग होता है AgBr। आंसर जो है डी सही होगा। देखिए n बराबर 4 और 1 बराबर क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 25 का भी हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों आप देखेंगे 26 का, तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है, याद रखिएगा। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों कमाई करने वाले खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। आंसर देखेंगे 27 का, तो डी हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार तीसरे वर्ष जो है प्रथम स्थान पर है और इनकी जो कुल कमाई है 205 करोड़ रुपया है, 205 करोड़ रुपया। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है किया है? तीस्ता प्रहार अभ्यास, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो आप याद रखिएगा।
आगे हमारा है कि निराधार है, निराधार शब्द का विलोम जो है कौन सा होगा, निराधार। इसका उत्तर हो जाएगा साधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा साधार। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा, देखिए पक्षी का जो पर्यायवाची है दोस्तों, इसका आंसर जो है 30 का देखेंगे तो सी हो जाएगा विहग। क्या लिखा गया है, विहग लिखा गया है, विहग। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है कृषि में, तो इसमें देखेंगे तो अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है ना, जैसे मान के लिए कोई एक बिस्सा नॉर्मल मान के चलिए कोई एक बिस्सा खेत है, तो एक बिस्सा खेत को अगर चाहे तो 2 इंसान भी उसमें जो है अपना खेती बाड़ी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जैसे उनमें कोई एक लड़का हो गया, मतलब 4-5 मेंबर जो होते हैं एक परिवार के, वो सब लगे होते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी इसमें होता है। जरूरत से अधिक लोग लगे, कभी ये चले गए काम करने, कभी वो चले गए, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। अगला है कि ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 निम्नांकित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर देखेंगे 32 का तो हो जाएगा धारणीय विकास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास। सीमांत उपयोगिता निम्न में से क्या है, देखिए सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो किसी वस्तु या सेवा की प्रत्येक इकाई की अपनी उपयोगिता हो जाएगा। आंसर जो है 33 का जो है डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किस वर्ष मांग का नियम प्रस्तुत किया था, दोस्तों कौन से वर्ष में जो है मांग का नियम जो है प्रस्तुत किया था, इसका आंसर क्या होगा, तो 1890 ईस्वी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1890 ईस्वी में। अल्फ्रेड मार्शल सूक्ष्म अर्थशास्त्र को स्थापित करना है और मार्शल ने कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक की स्थापना किया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1995 में हुआ है। आंसर देखेंगे 36 का तो सी उत्तर हो जाएगा 1995 में। अगला है कि बजट में राजस्व घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है, दोस्तों राजस्व घाटा की बात करते हैं तो कुल राजस्व प्राप्ति एवं कुल राजस्व व्यय का अंतर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का तो ए जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए बजट में प्राप्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति होता है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में निम्नांकित में से कौन शामिल है, तो निम्नांकित में से देखेंगे तो देखिए बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात और रेपो दर, तो आप बोल सकते हैं इनमें से उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2019 निम्नांकित में से किस देशों के अल्पसंख्यकों को भारत नागरिकता जो है प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है, तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर जो है अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान होगा। तो आप बोल सकते हैं 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार यानी केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का जो है उपबंध किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा 37वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये हो जाएगा 37वां। यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद हैं, इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए, देखिए ये हो जाएगा धोवन सोडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धोवन सोडा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धोवन सोडा। समूह 2 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन सा तत्व जो है शामिल होता है, तो तत्व की बात करते हैं 42 का दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का जो है उपयोग नहीं है, देखिए इसका आंसर जो है 43 का तो केवल 1 जैसे पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, ये देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है, क्रियात्मक समूह दिया गया है और समूह का नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे पहला की बात करते हैं तो आपका सी हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, सी में जाएगा। दूसरा की बात करते हैं तो बी कीटोन और तीसरा जो है ये आपको हो जाएगा एस्टर, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि देखिए ZnO प्लस CO दी गई अभिक्रिया में कौन सा जो है कथन गलत है,
तो गलत कथन के बारे में बताना है तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर 45 का सी सही होगा। वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय भाषाएं की बात करता है तो ये 5 भाषा दोस्तों शामिल है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, 5 भाषा। अगला है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा जो है चलाया गया है? देखिए जो आपका ऑपरेशन राइजिंग है दोस्तों, ये किस देश के द्वारा जो है चलाया गया है? तो ये चलाया गया है इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का सी उत्तर हो जाएगा, इजराइल के द्वारा होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है? देखिए बिहार अंक तालिका की बात करते हैं तो ये 15वें स्थान पे आता है। आंसर जो है 48 का देखेंगे तो डी हो जाएगा 15वां। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये सब मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसको बना लीजिए। किस संविधान अधिनियम द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारत राज्य संघ में जो है शासित संघ में जो है शामिल किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 51 का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां संविधान अधिनियम 1961 जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रथम लोकसभा चुनाव परिणाम में लोकसभा सीटों पर हुई जीत के आधार पर दूसरे क्रम में कौन जो है राजनीतिक पार्टी थी? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। आंसर जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 69वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69वां। देखिए भारतीय संविधान का 69वां संशोधन जो है 1991 का है। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 द्वारा गठित 6 केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में निम्नांकित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? देखिए आपका जैसे गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और पौंडीचेरी, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी देखेंगे तो इसमें आपका शामिल नहीं था। सौरमंडल के किस ग्रह का दैनिक तापांतर जो है सबसे अधिक होता है? दैनिक तापांतर की बात करते हैं तो ये वरुण होता है दोस्तों। आंसर जो है आपका 56 का डी सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, वरुण नहीं दोस्तों होगा आपका, ये होगा बुध होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा आप सब लोग, बुध हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो बुध है। और बुध जो है सूर्य सूर्य का जो है सबसे निकटतम ग्रह भी है। ग्रीनविच नामक समय रेखा जीएमटी विषुवत रेखा को कहां पर पार करती है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा अटलांटिक महासागर में होगा। आंसर क्या होगा? अटलांटिक महासागर में। 56 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। आगे हमारा है कि नीस रूपांतरित चट्टान का मौलिक चट्टान कौन सा है? देखिए मौलिक चट्टान की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो ग्रेनाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी हो जाएगा, ग्रेनाइट। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी होती है? तो लगभग की बात करते हैं तो 111 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 111 किलोमीटर। जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? देखिए जापान का फ्यूजियामा की बात करते हैं प्रसुप्त यानी सुसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा है जो संयोजन अभिक्रिया है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, यह डैश से संबंध रखता है। दोस्तों ये किससे आपका संबंध रखता है? तो तीसरे आवर्त और 16वें समूह होगा। तीसरे आवर्त और 16वां समूह। ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी सही होगा। मुख गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। दोस्तों किसका एक हिस्सा है? तो ये पाचन का एक हिस्सा है। आंसर देखेंगे 63 का, तो सी हो जाएगा, पाचन का एक हिस्सा है। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होती है। तो एक दूसरे के दोस्तों डैश होती है, तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी होगा।
दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। किस धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो है डैश होता है, तो संकेंद्रित वृत्त जो है इसका सही हो जाएगा संकेंद्रित वृत्त, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य जो है कौन बन गया है? दोस्तों ये कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। आंसर देखेंगे तो 66 का डी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र होगा। भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आयुर्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इससे पूर्व आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन मनाया जाता था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति जो है लागू किया है? एमसैंड। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य मतलब महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह नीति कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है किया गया है। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि तुर्की के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है सही है? देखिए तुर्की के बारे में देखेंगे तो जैसे यह भूमध्य सागर और काला सागर के बीच स्थित एक देश है। इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में स्थित है। अंकारा इसकी जो है राजधानी नगर है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। रियो डी जेनेरियो औद्योगिक नगर किस महादेश का प्रसिद्ध नगर है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। बर्दा पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए बर्दा पहाड़ी की बात करते हैं तो ये गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए जिप्सम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, तो इसका आंसर जो है राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा राजस्थान। लाल सागर के साथ निम्न में से कौन अफ्रीकी देश तट धारण नहीं करता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इथोपिया जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथोपिया। देखिए इथोपिया लाल सागर के निकट है, लेकिन लाल सागर से इसका जो है तट नहीं मिलता है। अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा इनमें से किस देश से नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती है तो अंगोला हो जाएगा दोस्तों, अंगोला नहीं मिलता है, बाकी नामीबिया मिलता है, बोत्सवाना भी मिलता है और आपका जिम्बाब्वे भी इसमें आपका मिलता है। तो आप इसको करेक्ट आंसर याद रखिएगा। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो आर.एस. शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर.एस. शर्मा। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? देखिए सोमेश्वर पहाड़ी याद रखिएगा पश्चिम चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर की बात कर लेते हैं तो केवल 1, 2, 4 जैसे अमरावती होगा, भवानी होगा और आपका हेमावती हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो नेयर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए एक कार्नो इंजन 500 के और 300 के बीच काम करता है, इसकी क्षमता क्या है? देखिए इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 81 का जो है सही उत्तर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी होगा 40%। यदि एक कण का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी? तो कितने % की वृद्धि होगी बताइएगा? तो 125% की वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 125% का। एक केशिका नली में द्रव के चढ़ने का कारण क्या है? तो आसंजक बल का ससंजक बल से अधिक होना, ऑप्शन नंबर जो है 83 का भी सही होगा। देखिए डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि का स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति पूछ रहा है। देखिए वास्तविक आवृत्ति से कम होती है,
वास्तविक आवृत्ति से कम होती है। 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है कि एक पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं। दोस्तों अवक्षय परत में होते हैं तो निश्चल आयतन, ऑप्शन नंबर डी। भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 86 की बात कर लेते हैं तो राइट उत्तर हो जाएगा 52वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 52वां। वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध हैं। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष दोस्तों है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। किसका होगा आंसर, यानी आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा अजय कुमार। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नाम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हिमांशु राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमांशु राय है ना, बी इसका सही हो जाएगा हिमांशु राय। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर जो है कौन था। देखिए पटना डिवीजन का जो कमिश्नर दोस्तों जो है इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए होगा विलियम टेलर। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने जो है नियुक्त किया है। दोस्तों बलबन की बात कर लेते हैं तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रजिया सुल्तान। बलबन की योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे जो है एक तरीके से लिखा गया है खसदार की जो है उपाधि दिया था, खसदार की। आलमगीरनामा को किसने जो है लिखा है। देखिए आलमगीरनामा की बात कर लेते हैं तो मिर्जा मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया है, सिजदा परंपरा को प्रारंभ किया है, तो बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। देखिए वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, तो 95 का आंसर मैंने क्या बताया यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड 95 का देखिए आंसर जो है आपका गया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, गया। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति का अगर हम लेखक की बात करते हैं दोस्तों तो हरिसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, इलेक्ट्रॉनिक का, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, तो कोयले का देखेंगे सबसे बड़ा जो संचित भंडार है संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। आखिरी प्रश्न है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाग्भट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाग्भट। तो 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और जो आपका AEDO, देखिए AEDO का अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसको आगे जो है स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। और इसको भी हम अगर स्टार्ट कर दिए तो भी बहुत सारा बैच उसका लेके आएंगे जो कि आपको AEDO के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।